हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग बैलेंसिंग ऑफ रेशियो के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को देखेंगे। लगभग सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आपका निश्चित रूप से पूछा जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। देखिए, अगर हम बात करें बैलेंसिंग ऑफ रेशियो का, तो यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा ही। इसके अलावा बहुत सारे रेशियो के वैसे भी क्वेश्चन आएंगे जिनको सोल्व करने के लिए आपको बैलेंसिंग की आवश्यकता होगी। इसलिए बहुत ही ध्यान से पूरा कॉन्सेप्ट आप समझने का प्रयास करिएगा। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे बोला गया है ए अनुपात बी का मान है 5:7। उसी तरीके से बी अनुपात सी का मान दे रखा है और इन दोनों डाटा के बेसिस पर हमें बताना है ए अनुपात बी अनुपात सी का मान। बैलेंसिंग ऑफ रेशियो का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपका, ए अनुपात बी का मान, और ए अनुपात बी का मान कितना है 5:7। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आगे है बी अनुपात सी का मान। बी अनुपात सी का मान आपका दे रखा है यहाँ पे 6:7, और इन दोनों के बेसिस पर हमें बताना है ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। यहाँ पे बहुत ही ध्यान से कॉन्सेप्ट आप समझिएगा। बैलेंसिंग की हमें आवश्यकता कब होती है? जब रेशियो आपका बैलेंस नहीं होगा, तभी तो हम लोग बैलेंस करेंगे। तो हम समझेंगे कैसे कि जो हमारा रेशियो है वह बैलेंस है कि नहीं। तो देखिए, इसका तरीका यह है कि इन दोनों रेशियो में देखिए कॉमन टर्म कौन सा है। सर, इन दोनों रेशियो में कॉमन है बी। बी यहाँ पे भी है और बी यहाँ पे भी है। तो जो कॉमन टर्म होगा उसका वैल्यू अगर दोनों रेशियो में बराबर होगा तो यह रेशियो बैलेंस होगा, और अगर दोनों रेशियो में इसका वैल्यू अलग अलग होगा तो यह रेशियो बैलेंस नहीं होगा। तो b का मान यहाँ पे 7 है और b का मान यहाँ पे 6 है। यह भी b का मान है, यह भी b का मान है, दोनों को इक्वल होना चाहिए। अलग अलग है, इसका मतलब कि यह रेशियो आपका बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पे हमें आवश्यकता है कि हम इसे बैलेंस करें। अब बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस दोनों को बराबर करेंगे। तो 7 और 6 का कॉमन मल्टीपल क्या है, यानी ऐसी कौन सी संख्या है जो 7 के भी टेबल में है और 6 के भी टेबल में है। तो 7 और 6 का कॉमन मल्टीपल है 42। इसका मतलब है कि हमें b के वैल्यू को 42 करना होगा। तो b के वैल्यू को 42 करने के लिए इस वाले रेशियो में कितना से गुना करना होगा, 6 से गुना करना होगा। 7 छके 42। और b के मान को 42 करने के लिए इस वाले रेशियो में कितना से गुना करना पड़ेगा, 7 से। 7 छके 42। और जितना से भी गुना करना हो प्रत्येक में गुना करिए, इससे इस रेशियो के मान में कोई अंतर नहीं आता है। जैसे देखिएगा, यहाँ पे 5:7 है, तो अनुपात का मतलब बट्टा होता है। तो 5:7 का मतलब क्या होगा, 5/7। अब अगर हम नीचे भी 6 से गुना करें और ऊपर भी 6 से गुना करें तो इससे इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। देखिए, 6 पंचे 30 और 7 छक्के 42, यह 30/42 जरूर है, लेकिन जब आप इसको सोल्व करिएगा तो 6 से कटेगा 6 पंचे 30, 6 सते 42, यानी इसका वैल्यू अभी भी क्या है, अभी भी इसका वैल्यू 5/7 ही है। मतलब इसके मान में कोई अंतर नहीं आया है, क्योंकि आपने दोनों में गुना कर लिया है 6 से। अगर किसी एक में गुना करिएगा तब मान में अंतर आएगा। आपने दोनों में गुना किया है, इसलिए इसके मान में कोई अंतर नहीं आया, और साथ में हमारा काम भी हो गया। काम क्या हो गया कि यह रेशियो आपका बैलेंस हो गया। तो जब भी गुना करेंगे ध्यान रखिएगा, एक में नहीं प्रत्येक पद में गुना करिएगा। अब गुना करिए, 7 छक्के कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा b का वैल्यू यहाँ पे, और 6 पंचे 30, यहाँ पे a का मान हो गया 30। उसी तरीके से 7 से गुना करेंगे तो 7 सत्ते हो जाएगा 49। अनुपात 7 से जब 6 में गुना करेंगे तो 7 छक्के 42 हो गया। हमें क्वेश्चन में क्या बताना था, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान। एक बार चेक करिए, क्या रेशियो हमारा बैलेंस है। हाँ सर, बिल्कुल बैलेंस है। बी का वैल्यू यहाँ भी 42 है, बी का वैल्यू यहाँ भी क्या है आपका 42 है, मतलब रेशियो हमारा बैलेंस है। तो अब हम आसानी से लिख सकते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी का मान। ए के जगह 30, बी के जगह 42, चाहे यहाँ से ले या फिर यहाँ से ले, और सी के जगह 49, यानी कि 30:42:49। यही क्या होगा आपका ए अनुपात बी अनुपात सी का मान। 30:42:49, यानी विकल्प ए जो है वो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो इस मेथड को आपको ध्यान रखना है कि किसी भी रेशियो के प्रत्येक पदों में समान अंकों से गुना करने पर उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है। तो इस वजह से हम लोग अपने ज़रूरत के हिसाब से किसी भी संख्या से रेशियो के पदों में गुना कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे ए अनुपात बी का मान दिया है, बी अनुपात सी का मान दिया है, सी अनुपात डी का मान दिया है, और हमसे क्या पूछा गया है, किसके बराबर है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन मिसिंग है, कोई बात नहीं, हम इस रेशियो को बैलेंस करते हैं। देखिए, ए अनुपात बी का वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए अनुपात बी का वैल्यू इस क्वेश्चन में है 3:4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बी अनुपात सी का मान क्या है, 5:7 है। बी अनुपात सी का मान हो जाएगा आपका 5:7।
उसी तरीके से आगे देखिए, सी अनुपात डी का वैल्यू क्या है, 8:9 है। हमें क्या करना है, इस रेशियो को बैलेंस करना है। क्या यह रेशियो बैलेंस नहीं है, यह रेशियो सर बैलेंस नहीं है, क्योंकि बी का मान यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, सी का मान यहाँ 7 है, यहाँ पे 8 है, तो हमें इसे बैलेंस करना पड़ेगा। चलिए हम इस तरफ से बैलेंस करते हैं। पहले इन दोनों में हम सी के वैल्यू को इक्वल करते हैं। तो सी का मान यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है। 7 और 8 का कॉमन मल्टीपल कहने का मतलब एलसीएम होता है। तो 7 और 8 का कॉमन मल्टीपल क्या है, 56 है। तो हम सी के वैल्यू को 56 बनाएंगे। तो इसके लिए इस वाले रेशियो में कितना से गुना, 8 से गुना, और इस वाले रेशियो में कितना से गुना, 7 से गुना। ठीक है, चलिए अब 7 से गुना कर लीजिए, तो 9 सत्ते 63 हो जाएगा और 7 अठे 56 हो जाएगा। उसी तरीके से इस दोनों में 8 से गुना करिएगा तो 7 अठे 56 हो जाएगा और 8 पंचे 40 हो जाएगा। तो अब क्या हुआ है, अभी तक में सी का मान आपका बैलेंस हो गया है। अब इस दोनों में कॉमन क्या है, बी, तो बी के मान को भी बराबर करना पड़ेगा। तो बी यहाँ पे 40 है, इस वाले में भी बी का वैल्यू 40 कर लीजिए। इसके लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, 10 से। तो 10 चौके कितना हो जाएगा, 40, और 10 तिया कितना होगा, 30 हो जाएगा। तो सभी वैल्यू आपका आपस में बैलेंस हो चुका है। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन आपका मिसिंग है। कोई दो अनुपात आपसे पूछा गया होगा, ए अनुपात बी तो दिया ही है, ए अनुपात सी पूछा जा सकता है, ए अनुपात डी पूछा जा सकता है, कोई भी चीज़ आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है। जो भी पूछा जाएगा उसको हम आसानी से बता सकते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन में अगर हमसे ए अनुपात डी, यही क्वेश्चन आपका होता कि ए अनुपात डी का मान क्या होगा, तो हम क्या करते, ए के जगह ए का मान रखते जो कि आपका कितना है 30, अनुपात डी के जगह डी का मान रखते जो कि कितना है 63। 30 अनुपात 63 का मान निकालिए, दोनों आपका 3 से कटेगा, 3 से काटेंगे तो यह 10 हो जाएगा और यह कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 3 से तो दोनों कटेगा। अनुपात सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, ए का मान ए के स्थान पर, डी का मान डी के स्थान पर, और अगर यह वैल्यू कटने वाला होगा तो हम काटेंगे भी। तो 10 अनुपात 21 यही किसका वैल्यू हो जाएगा आपका, यही आपका ए अनुपात डी का मान हो जाएगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पे एग्जैक्टली क्वेश्चन मिसिंग था, तो हम लोगों ने माना कि क्वेश्चन आपका यही रहा होगा, ए अनुपात डी ही। ओके, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, ए अनुपात बी का मान दिया है, बी अनुपात सी का भी, सी अनुपात डी का भी, और इसके बेसिस पर पूछा गया है डी अनुपात सी अनुपात बी अनुपात ए का मान क्या होगा। ए अनुपात बी का मान देखिए क्वेश्चन में क्या है, 1:2 है। ठीक है, चलिए ए अनुपात बी का मान हो गया। बी अनुपात सी का वैल्यू क्या दे रखा है, बी अनुपात सी का मान है 3:4। उसी तरीके से सी अनुपात डी का वैल्यू देखिए क्या है, सी अनुपात डी का मान है यहाँ पे 5:6। ठीक है, चलिए अब आइए इसको बैलेंस करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हम लोगों से पूछा गया है डी अनुपात सी अनुपात बी अनुपात ए का मान क्या होगा। किसी का भी मान निकालने से पहले हमें इस रेशियो को करना पड़ेगा बैलेंस। तो आइए बैलेंस करते हैं। सबसे पहले इस तरफ से शुरू करते हैं, सी को पहले बराबर करते हैं। सी का मान यहाँ 5 है, यहाँ पे 4 है, 4 और 5 का कॉमन मल्टीपल 20। तो सी के वैल्यू को 20 बनाने के लिए इस वाले रेशियो में 5 से गुना और इस वाले रेशियो में 4 से गुना। 4 से गुना करिए, 6 चौके 24 हो जाएगा, अनुपात 5 चौके 20 हो गया। उसी तरीके से इसमें 5 से गुना करिएगा तो 5 चौके 20 हो गया, 5 तिया 15 होगा। जिससे भी गुना करना है प्रत्येक में कर लीजिए, इससे मान में कोई अंतर नहीं आता है। आप 15:20 का मान निकालिएगा तो फिर से यह 3:4 ही हो जाएगा। आगे चलिए, अब बी का मान यहाँ पे क्या है 15 और यहाँ पे बी का मान क्या है 2 है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम यह हो गया कि फिर से बी का मान हमें बैलेंस करना पड़ेगा। 15 और 2 का कॉमन मल्टीपल 30, तो हमें यहाँ पे 30 बनाने के लिए इसमें गुना करना पड़ेगा 15 से और फिर इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा, और जैसे ही 2 से गुना करिएगा तो फिर से सी का मान चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचना यह है, गौर से देखिएगा क्या सोचना है। देखिएगा ए अनुपात बी का मान तो आपका 1:2 है, बी अनुपात सी का मान कितना है 3:4 है। ठीक है, और उसी तरीके से सी अनुपात डी का मान 5:6 है। हम सी के मान को बैलेंस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा रुकेंगे। इस तरीके का जो आपका देगा उसमें हम लोग इस वाले पार्ट को बैलेंस करने का प्रयास करेंगे, केवल इस वाले पार्ट को। यहाँ पे अगर हम लोग यह तय कर पाते हैं कि इस वाले पार्ट में कितना से गुना करना है, तो बाकी सभी का मान जो है, बाकी सभी में कितना से गुना करना है वो क्लियर हो जाएगा। तो इस दोनों के आधार पर अगर सोचे तो सी का यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो 4 और 5 का कॉमन मल्टीपल 20। तो 20 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा 5 से। तो जब 5 से गुना करिएगा तो बी का मान कितना हो जाएगा 15, और बी का मान 15 और इधर बी का मान है 2। तो फिर 2 और 15 का कॉमन मल्टीपल कितना होगा 30, यानी कि बी के मान को हमें सीधे 30 कर देना है। तो 30 करने के लिए कितना से गुना, 10 से गुना। डायरेक्टली आपको इतना सोचना पड़ेगा। फिर से देखिए, रिपीट सोचते हैं इस चीज़ को। देखिएगा यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं इस चीज़ को।
इन दोनों में देख लीजिए, इन दोनों में कॉमन क्या है c, तो 5 और 4 का कॉमन मल्टीपल 20, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, c के वैल्यू को 20 बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए इसमें 5 से गुना, तो 5 से गुना करेंगे तो यह 20 हो जाएगा, b का मान क्या होगा 15। अब b का मान यहाँ 15 है और यहाँ b का मान 2 है, तो 2 और 15 इसको भी तो बैलेंस करना पड़ेगा। तो 2 और 15 का कॉमन मल्टीपल क्या है 30, तो डायरेक्टली इसको हम अगर 30 बना ले, सीधे सीधे हम क्या करें, इसको 30 बना ले तो हमारा समस्या यहाँ पे समाधान हो जाएगा। तो 30 बनाने के लिए कितना से गुना, 10 से गुना, तो यह हो जाएगा आपका 10 चौके 40 और यह क्या हो जाएगा आपका 10 तिया 30। यहाँ भी हम 30 बना सकते हैं, बी के मान को कितना से गुना करना पड़ेगा 15 से, 15 दूना 30 और 15 एकम 15। उसी तरीके से इस तरफ भी सी के मान को हम 40 बना सकते हैं, इसके लिए कितना से गुना 8 से गुना, तो 8 छके 48 और 8 पंचे कितना हो जाएगा 40। ठीक है, चलिए अब हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है, हमें बताना है d अनुपात c अनुपात b अनुपात a का मान। शुरुआत कहाँ से करना है, d से, तो d का मान 48, c का मान 40, b का मान 30 और a का मान 15, तो 48 40 30 15, विकल्प d आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे देखिए, यहाँ दो क्वेश्चन है, यह आपका पहला क्वेश्चन है और यह आपका दूसरा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में देखिए a अनुपात b का मान दे रखा है आपका यहाँ पे 2/3 अनुपात 4/7, यही वैल्यू दे रखा है और हमसे यहाँ पे पूछा गया है a अनुपात b का मान। तो a अनुपात b का मान तो दिया है, लेकिन किस फॉर्म में दिया है, भिन्न के रूप में दिया है। और जब रेशियो आपका भिन्न के रूप में दिया जाता है तो वह आपका बैलेंस नहीं समझा जाता है, तो हम क्या करेंगे, उसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने का तरीका क्या होगा, जब रेशियो भिन्न के रूप में रहे और दो ही पद हो, उस केस में आप केवल क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। तो 7 दूना 14, a का मान हो जाएगा 14 अनुपात 3 चौके 12, b का मान कितना हो जाएगा 12। अगर यह वैल्यू आपस में कट रहा है तो काटिए, दोनों वैल्यू 2 से कटेगा, तो 2 सते 14 और 2 छक्के 12, तो 7 अनुपात 6, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। किसी ऑप्शन में नहीं है, हम एक ऑप्शन को बना देते हैं। तो 7 अनुपात 6 यही आपका क्या होगा, a अनुपात b का मान होगा। ऐसा क्यों होता है समझिएगा, 2 अनुपात 3 का मतलब क्या होता है, 2/3 होता है। अनुपात का मतलब फिर से क्या होगा, बट्टा होगा। 4 अनुपात 7 का मतलब क्या होता है, 4/7 होता है। अब इसको सोल्व करिए, 2/3 गुना करेंगे तो नीचे वाला उलट के गुना, तो कितना हो जाएगा 7/4 हो जाएगा। 2 से काटिए, 2 दूना 4, ऊपर में वैल्यू आपका आ गया है 7 और नीचे में वैल्यू 6, 7/6 यानी कि 7 अनुपात 6। तो जब भी रेशियो में दो पद हो और दोनों भिन्न के रूप में रहे तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन अगले क्वेश्चन में देखिए, जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें क्या है कि रेशियो भिन्न के रूप में तो दिया है, लेकिन यहाँ पे पदों का संख्या जो है वो आपका 2 से ज़्यादा है। दूसरे क्वेश्चन में क्या है आपका, a अनुपात b अनुपात c का मान दे रखा है 2/3 अनुपात 1/12 अनुपात क्या है आपका 3/4, यही तो है। अगर दो पद होता तो हम क्या करते, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग अपना आंसर निकाल लेते, मतलब अपने रेशियो को बैलेंस कर लेते। लेकिन जब रेशियो भिन्न के रूप में दे और 2 से अधिक पद दे, उस केस में आपको करना यह है कि प्रत्येक के नीचे वाला का लेना है एलसीएम। एलसीएम यानी कि लघुत्तम समावर्तक, जैसा आप भिन्न के जोड़ में करते हैं। तो 3, 12 और 4 का एलसीएम यानी लघुत्तम समावर्तक कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब क्या करना है, प्रत्येक के नीचे वाला से भाग करना है एलसीएम में और भागफल से ऊपर वाला में गुना। तो 3 से भाग करिए 12 में, 3 चौके 12, तो 4 से 2 में गुना, 4 दूना हो जाएगा 8, a का मान आ गया। प्रत्येक के नीचे वाला से भाग करेंगे एलसीएम में, तो 12 से 12 में भाग करेंगे 1, 1 में 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 1। प्रत्येक के नीचे वाला से भाग करेंगे एलसीएम में और भागफल से ऊपर वाला में गुना। 4 तिया 12, तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9, तो 8 अनुपात 1 अनुपात 9 यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। मतलब यह रेशियो जो है आपका बैलेंस हो चुका है। जब रेशियो भिन्न के रूप में दे और 2 से अधिक पद हो, उस केस में क्या करेंगे, प्रत्येक के नीचे वाला का एलसीएम यानी कि लघुत्तम लेंगे, प्रत्येक के नीचे वाला से भाग करेंगे एलसीएम में और भागफल से ऊपर वाला में गुना, नीचे वाला से भाग करेंगे एलसीएम में, भागफल से ऊपर वाला में गुना, नीचे वाला से भाग करना है एलसीएम में और भागफल से ऊपर वाले में गुना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे दे रखा है 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। जब रेशियो आपका इस तरीके से, डाटा आपका इस तरीके से दे, उस केस में देखिए a अनुपात b अनुपात c का मान निकालने का तरीका है कि अगर a का मान निकालना होगा ना तो a को ढकेंगे, बाकी का आपस में गुना, तो 4 तिया 12, a का वैल्यू हो गया 12।
उसी तरीके से b का मान निकालना होगा तो b को ढकेंगे, बाकी का आपस में गुना, तो 4 दूना 8। और c का मान निकालना होगा तो c को ढकेंगे, बाकी का गुना, तो 3 दूना हो जाएगा आपका 6। 12:8:6 आया। अब यह रेशियो अगर आपस में कट रहा है तो काटिए, सभी वैल्यू 2 से कटेगा, काटिए। 2 छक्के 12, 2 चौके 8 और 2 तिया 6, यानी कि 6:4:3 यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो जब गुना में रहे और बराबर हो उस केस में क्या करना है, जिसका मान निकालना होगा उसको ढकेंगे, बाकी का आपस में गुना। अगर b का मान निकालना होगा तो b को ढकेंगे, c का मान निकालना होगा तो c को ढकेंगे, बाकी का आपस में गुना करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिए क्या है, पिछले क्वेश्चन में क्या था, गुना के रूप में था, इस क्वेश्चन में क्या है, भाग के रूप में। तो भाग के रूप में रहे उस केस में a अनुपात b अनुपात c का मान कैसे निकालेंगे, तो जो a के बट्टा में होगा वही a का मान होगा। तो a के बट्टा में 3 है यानी a का मान 3 हो जाएगा। जो b के बट्टा में होगा वह b का मान होगा, और जो c के बट्टा में होगा वह आपका c का मान होगा। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, 3:4:7 यही आपका आंसर हो जाएगा। गुना के फॉर्म में क्या करना है, गुना के फॉर्म में अगर डाटा रखा हो तो जिसका मान निकालना होगा उसको ढकेंगे, बाकी का आपस में गुना। लेकिन भाग के फॉर्म में रहने पर जिसके बट्टा में जो वैल्यू होगा उसका मान वही हो जाएगा। आगे चलिए, यहाँ पे देखिए क्या है, 2a बराबर 3b और 4b बराबर 5c है। तो a अनुपात c का मान बताना है। इस दोनों से हम क्या निकाल सकते हैं, a अनुपात b का मान। तो निकालिए a अनुपात b का मान क्या होगा, देखिएगा जरा सा। a का मान निकालना, a को ढकिए, संख्या क्या दिखा 3, तो a का वैल्यू 3 हो गया। b का मान निकालना है, b को ढकिए, संख्या क्या दिखा 2, तो b का मान 2 हो जाएगा। मतलब इस तरीके से डाटा दे और दो ही डाटा हो तो जो a के सामने होगा वह a का मान, जो b के सामने होगा वह b का मान। ऐसा क्यों होता है समझिएगा, 2a बराबर 3b है ना, 2a बराबर क्या है 3b है। तो ऐसा करते हैं, वेरिएबल को एक तरफ और संख्या को एक तरफ ले जाते हैं। तो b इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो a बट्टा b हो जाएगा, बराबर इधर पहले से क्या है 3, 2 इधर गुना में इस तरफ लाएंगे तो भाग में, तो a बट्टा b का मान कितना आया 3/2, यही वैल्यू आया। कहने का मतलब a का जो वैल्यू आया जो a के सामने है वह वाला आ गया, और b का वैल्यू जो b के सामने है। तो जब भी इस तरीके से आपका डाटा दे उस केस में जो a के सामने होगा वह a का मान, जो b के सामने होगा वह b का मान। इसके मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, b अनुपात c का मान। तो निकालिए b अनुपात c का मान क्या होगा, b का मान 5 और c का मान कितना 4। अब इस दोनों के मदद से a अनुपात c का मान निकालना है। तो चाहे तो a अनुपात c का मान निकालना हो या a अनुपात यहाँ पे a अनुपात b अनुपात c का मान निकालना हो, सबके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस रेशियो को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे। देखिए b का वैल्यू यहाँ 2 है, यहाँ पे 5 है, तो 2 और 5 का कॉमन मल्टीपल 10। तो 10 बनाइए, 10 बनाने के लिए इस वाले रेशियो में 5 से गुना और इस वाले रेशियो में 2 से गुना। 2 से गुना करिए, 4 दूना 8, 5 दूना 10 हो जाएगा। 5 से गुना करिए, 5 दूना 10 और 5 तिया 15 हो जाएगा। a का b का c का सब का मान यहाँ पे आ चुका है, बैलेंस भी आपका हो चुका है। हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है, a अनुपात c का मान। तो a का वैल्यू कितना निकाले हैं आप 15, और c का मान क्या निकाले हैं, c का मान 8। तो 15:8 यही आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो किसी का भी मान जो हम लोग लिखेंगे वह बैलेंस करने के बाद ही लिखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे क्या है, यहाँ बोला है a अनुपात b का मान 1:2, b अनुपात c का मान 3:4, c अनुपात d का भी मान और d अनुपात e का भी मान। यहाँ पे इस क्वेश्चन में ना a अनुपात b का मान दिया है 1:2, उसी तरीके से b अनुपात c का मान इस क्वेश्चन में दे रखा है आपका 3:4, c अनुपात d का मान यहाँ पे दे रखा है 6:9, और d अनुपात e का मान कितना दे रखा है आपका 12:16, यही वैल्यू है। अब इसके मदद से हमें बताना है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d अनुपात e का मान। इन सभी मान को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन रेशियोज को बैलेंस करना पड़ेगा। तो आइए बैलेंस करते हैं, अंतिम से बैलेंस करते हैं। सबसे पहले d के मान को बैलेंस करिए। तो देखिएगा d यहाँ 12 है, 9 है, 12 9 का कॉमन मल्टीपल 36। तो 36 बनाने के लिए इसमें 4 से गुना करेंगे, इसमें 3 से गुना करेंगे। तो कर लीजिए गुना, 16 तिया 48, 12 तिया 36। उसी तरीके से 4 से अगर गुना करेंगे तो 9 चौके 36 और 6 चौके 24, b का मान बैलेंस हो गया। अब देखिए c 24 है, तो यहाँ भी c के मान को 24 करिए, कितना से गुना 6 से, 6 चौके 24 और 6 तिरिक 18। आगे देखिए, अब b का मान 18 है, तो यहाँ भी b का मान 18 करना पड़ेगा। तो कितना से गुना, 9 से, 9 दूना 18 और 9 एकम 9। सभी मान देख लीजिए बैलेंस हो चुका है। b का मान यहाँ भी 18, यहाँ भी 18, c यहाँ भी 24, यहाँ भी 24, d यहाँ भी 36, यहाँ भी 36, यानी यहाँ पे जो रेशियो है वो आपका बैलेंस हो चुका है। जो कॉमन टर्म है उसका वैल्यू सभी जगह बराबर होना चाहिए। अब हमें बताना है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d अनुपात e का मान। तो a का मान 9, b का मान 18, c का मान 24,
उसी तरीके से डी का मान कितना है 36 और ई का मान कितना है 48 है। ऑप्शन में अगर है तो फिर यही आंसर होगा, और अगर नहीं है तो देख लीजिए, अब वैल्यू अगर कटने वाला है तो काट लीजिए, सभी वैल्यू 3 से कटेगा। 3 तिया 9, 3 छक्के 18, 8 तिरिक 24, 12 तिया 36 और 16 तिया 48। यही आपका ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई का मान हो जाएगा। ठीक है, रेशियो जो होता है वो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, अगर नीचे वैल्यू कटने वाला होगा तो उसको हम तो काटेंगे यानी कि सिंपल करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, वापस मुलाकात होगी अगले क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।